सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभिता स्रवदा श्रीते श्री राधिके तब कदा चरणारविंदौ गोविंद जीवन धनौ सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनौ सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर। बहुत कुछ सुनना, बहुत कुछ कहना हो ही रहा है, पर वास्तविक बात हमारा हृदय प्रतिपल अपने आराध्य युगल सरकार को एक एक श्वास में अति दीन होकर पुकारता रहे। सब सुनकर, देखकर, जानकर, विचार करके यहीं आना है। एक एक श्वास उनकी पुकार में बीते, एक एक क्षण उनके इंतजार में बीते, एक एक क्षण कल्प के समान प्रतीत होने लगे। बिनु देखे रघुनाथ पद, जिए की जरनी न जाए। यदि इन नेत्रों से अपने आराध्य को नहीं देखा तो क्या लाभ। जिनके लिए जीवन है, जिनके लिए आए हैं,
वही तो कृपा करके घसीटे हैं अपने लिए। अब उन्हें छोड़कर कुछ और देखना बहुत नासमझी है, अपने से धोखेबाजी है। एक एक क्षण उनके लिए बीते। अवसर मिला है, प्रभु ने करुणा करके दिया है। अपने प्रेमी जनों का संग, सत्संग, अपनी चर्चा, बार बार अपने नाम, रूप, लीला, धाम की महिमा सुनाकर हमारे हृदय को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। संसार की असारता बार बार करुणा करके बताते हैं। पर विचित्र हृदय की दशा है, जैसे नाली का कीड़ा, बार बार उसे निकाला जाए पर वह लौट लौट के केवल नाली में जाता है। ऐसी ही दशा है हृदय की। प्रभु घसीटते हैं, आओ उज्जवल प्रेम रस में डूबने के लिए पुकारते हैं, स्वयं व्यवस्था करते हैं, लेकिन हम उन्हीं के चरणों को छोड़कर बार बार उसी गंदगी की ओर बढ़ जाते हैं, उनको भूल जाते हैं। ये हृदय की बात है, सबके हृदय की बात है। हो सकता है आपको लगे क्या बोल रहे हो, आ सकता है कुछ भी आपके जीवन में है, प्रश्न है, आ सकता है। तो सबसे पहली बात है, आप चले दूसरे को देखने के लिए हो कि अपने को? दूसरा 56 भोग पा रहा है, आपको क्या लाभ? प्रसंग चल रहा है श्री मीरा जी का। भोजराज जी ने प्रार्थना करी, जीवन का अंतिम समय है। सच्ची मानना, ये कोई ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी बात है पर पकड़ में उसी के आएगी जिसे प्रभु पकड़ाना चाहे। अवसर दिया है सामने, थोड़ा सा भी चूक बिल्कुल ले जाती है। प्रतिपल है, देखते रहो आप, बात है। और वास्तविक समझना, कौन सी ऐसी बात हृदय में लग जाए, किसके हृदय में लग जाए, एक क्षण में इस धरा से हटके प्रभु की ओर दौड़ पड़े। पूज्य पाद श्री गया प्रसाद जी महाराज एक बार रात्रि के समय, संतों का नियम होता है बहुत जल्दी उठ जाना, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, तो 12, साढ़े 11, 12 बजे उठ के बैठ गए। तत्काल जो सेवक जन थे सावधान थे, वह उठे। उनने कहा कि महाराज जी अभी तो आपका समय नहीं हुआ, अभी कैसे? कहा सामने कोई संत हैं, उनके तरफ हमारे चरण जा रहे हैं। यह है इस बात में कि पता नहीं कब किस पे करुणा प्रभु की हो जाए, कैसे निकाल ले, कौन सा शब्द हृदय में लग जाए। तो देखा कि जो सेवक थे उन्होंने देखा कि कोई नहीं है, दूर तक हम देख रहे हैं, कोई नहीं। बोले नहीं नहीं देखो सामने है। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, वहां देखा कि एक ब्रजवासी बालक रात्रि में बैठा हुआ है, बस मंदिर के अंदर। कोई साधु वेश नहीं है, साधारण वेश, बस रात्रि में बैठा है। बाबा से कहा बाबा वह तो ब्रजवासी बालक है। बोले तुम क्या जानो कौन कितने समय से इसमें लगा या उसकी क्या दशा है आगे। वह संत है, हम नहीं सोच सकते। चरण हुए, उठ के बैठ गए। भजन का प्रभाव। गए सेवक थे और उसे प्रार्थना करी, भैया तू कहीं और जाके बैठ जा, नहीं तो बाबा पूरी रात ऐसे ही बैठे रहेंगे, तू जा। वह वहाँ से उठ के चले गए। रात्रि में बाबा सोए, फिर उठ के बैठे। कुछ ही दिनों में वही जो ब्रजवासी बालक थे, देखा शरीर संसार का त्याग करके वैराग्य के पथिक होकर भगवत मार्ग में बहुत अद्भुत स्थिति से प्रारंभ हो गई मार्ग। बाबा ने जब बताई कि देखो उस दिन हम कह रहे थे, किसकी तुम क्या जानो कहाँ से किसकी यात्रा है। बाबा का भी सत्संग वह करते थे।
कौन सी बात हृदय में कब लग जाए, यही प्रभु है। थोड़ी सी बात हमारे हृदय की एक क्षण में दशा बदल दी। जैसे हम सब बैठे हैं तो यही तो सुना, वृंदावन की महिमा सुन ली, नाम की महिमा सुन ली और बस छोड़ दिया सब कुछ उनकी कृपा से और आ गए। आज देखो सब है, गाड़ी है, मकान है, नौकरी है, सब है, पर बैठे हैं लाल पीले पहने हुए, सफ़ेद वस्त्र धारण किए। क्यों? प्रभु की बात हृदय में लग गई। यही अवसर प्रभु देते हैं, सबको देते हैं। उसमें हमें एक एक शब्द, जैसे कल था ना, एकदम स्वाति की बूंद जैसे चातक पीता है ना, ऐसे ही उसको ग्रहण करनी है। कौन सा शब्द हमारी बात एक ही शब्द हृदय को उठा देगा। गुरुदेव करुणा करके शब्द ही तो देते हैं हृदय में। जब उपासक उस शब्द को पकड़ लेता है तो अद्भुत स्थिति को प्राप्त कर लेता है। उस परम स्वतंत्र, किसी भी प्रकार अधीन ना होने वाले प्रभु को अपने अधीन कर लेता है। वह हृदय में बात कही गुरुदेव की, आई और बस बढ़ गई यात्रा। ये होता है। इसलिए जो भी हम सुने, विशेष बात यह है कि बहुत ध्यान से प्रार्थना करें कि मेरे ऊपर भी कभी करुणा होगी। श्री भोजराज जी ने कि हाँ, इतना कहा, नेत्र मुंद गए मीरा जी के। सामने का दृश्य अंतर ध्यान हुआ और देखा श्याम सुंदर अद्भुत शोभा संपन्न विराजमान है। भक्तों के संग से ही ये लाभ प्राप्त होता है। बड़े बड़े भक्तों ने जब भगवान का दर्शन प्राप्त किया और भक्तों का संग नहीं हुआ, जैसे श्री चित्रकेतु जी, श्री ध्रुव जी महाराज, पूर्ण प्रयास, भगवत साक्षात्कार हुआ, लेकिन जो प्रेम की स्थिति प्राप्त हुई वह भक्तों के संग से। उद्धव जी भगवान के साथ रहते हैं, पर प्रेम की स्थिति श्री गोपीजनों के संग से प्राप्त हुई। चित्रकेतु जी राजा थे, भगवान की प्राप्ति के लिए श्री नारद जी और अंगिरा जी ने मंत्र दिया। जब देख लिया संसार असार है, मंत्र का जप हुआ, भगवान संकर्षण प्रसन्न हुए, वरदान दिया और विमान दिया, कहीं भी जा सकते हैं, अबाध गति। पर अपराध का भान नहीं रहा। पद आकर हृदय में अहंकार की वृत्ति हो गई, भगवान शिव का अपराध बना। सारांश में से बता रहे, माता अम्बा क्रोधित हुई, हमारे प्रीतम का अपराध करते हो, असुर वाली बुद्धि, भगवत पार्षद हो फिर भी जाओ, असुर भाव को प्राप्त हो जाओ। तो वही श्री चित्रकेतु जी बाद में वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुए। जिस समय इंद्र से युद्ध प्रारंभ हुआ तो सामने देखा, जान तो गए कि अब मेरा वध निश्चित है, क्योंकि पूर्व के भक्त भी हैं भगवान के, पर चूक हो गई, भक्तों का संग नहीं हो पाया। उस समय श्री वृत्तासुर जी हृदय की से जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो भगवान का स्वाद लेते हैं, भगवत दर्शन तो हो रहा है पर स्वाद बड़ी बात है, वो केवल प्रेमी जन करते हैं, प्रेमी जनों के संग से ही होता है। उस समय कह रहे हैं, अहम हरे तब पादे कमूला दासानुदासो भवितास्मि भूया। भगवान वज्र के रूप में साक्षात भगवत दर्शन हो रहा है। उन्हें वज्र नहीं, सामने दिखाई देने के श्री हरि वज्र में विराजमान है। प्रार्थना करने के प्रभु पहले कृपा तो हुई आपकी, आपका साक्षात्कार हुआ, लेकिन जैसे प्रेमी जन आपके प्रेम का आस्वादन करते हैं, रूप का आस्वादन करते हैं, वो मुझे भाग्य प्राप्त नहीं हुआ। होता कैसे है वो? केवल आपके भक्तों के संग से।
दूसरा उसका कोई उपाय नहीं। आपके प्रेमी जनों के संग से ही वह प्रेम नेत्र प्राप्त होते हैं जिनसे आपका प्रेम स्वरूप देखा जाता है। दासानुदासो भवितास्मि भूया मनः स्मरेतासु ते गुणास्ते गृणीत वाक कर्म करो तु काया। हे प्रभु, हे हरि, बहुत करुणा, आप मेरे से प्रसन्न हैं ये तो मैं जानता हूं, तभी ऐसा अवसर है। युद्ध की भूमि है, सामने प्रतिकूल भाव से इंद्र उनको मारने के लिए खड़े हुए हैं। हाहाकार पूरे युद्ध भूमि में देवताओं का और दैत्यों का चल रहा है। उस समय भगवत स्मृति जागृत हो रही है, प्रार्थना प्रभु से कर रहे हैं, मेरा अंत समय है, निश्चित है मेरे प्राण जाएंगे, पर जो स्वाद मुझे लेना चाहिए आपका वो नहीं ले पाया, कैसे प्राप्त होगा? प्रभु मुझ पर एक ऐसी कृपा कर दीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरणों के जो अनुरागी प्रेमी जन हैं, आश्रित जन हैं, जो उनके सेवक हैं, आपके अनुरागी और जो उनके अनुरागी हैं, दासानु दासो, दास दास सिद्धांत है अपने यहाँ, दास का दास, और प्रभु विशेष प्रसन्न उनसे होते हैं। कल जब भोजराज जी से प्रभु कह रहे थे तो यही बोले, तुमने मीरा जी की नहीं मेरी ही सेवा करी है। दासा अनुदासो, प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। हमारे ऊपर ये कृपा है, हमने मांगा भी नहीं, अहेतु की करुणा करके प्रभु ने हमें दे दिया। हम जानते ही नहीं थे कि ऐसा भी होता है, पर प्रभु अति प्रसन्न हो गए। ऐसा कुछ बचा कर नहीं रखा, सब कुछ दे दिया। अपने प्रेमी जनों का संग अति दुर्लभ है। आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन भक्तों का संग प्राप्त होना अति कठिन है, बहुत कठिन है। उनका निर्वाह कर ले जाए बस, और वह निर्वाह होता है दीन होकर, अहंकार शून्य होकर। इस जन्म में तो मैं ऐसी सेवा आपकी नहीं कर पाया, पर अब की बार जब मेरा जन्म हो तो आपके अनुरागी प्रेमी जन हैं, उनके चरणों के जो आश्रित जन हैं, उनका संग मुझे कृपा करके दे दीजिए। हे प्रभु, मेरा मन क्या क्या मांगते हो? ये कि मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी आपके मंगलमय जो पद है, कीर्तन है, सुयस है, उसका गान करती रहे, और ये शरीर आपकी ही सेवा में, आपके अनुरागियों की सेवा में लगा रहे, निरंतर आप ही में ये संलग्न रहे। प्रभु मैं कुछ और नहीं चाहता। ननाख पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरह आकांक्षी। हमारी सेवा करके चाहते क्या हो? मन हम में लगा रहे, कोई विशेष कामना है क्या? भक्तों का संग है, क्योंकि देखो हमारे हृदय में जो भी बात उठती है वह कहीं ना कहीं कोई ना कोई कामना की वृत्ति लेके ही उठती है। हम ये करें तो इससे मेरी अमुक बात बन जाएगी। जो भी कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, तो अंदर है कि विकार नष्ट हो जाए और मैं इस प्रपंच से हट जाऊं। ये बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, पर है ना आकांक्षा।
प्रेम की बात इससे भी ऊपर है, ये बिल्कुल अलग है। अच्छा, कोई कर्म अनुष्ठान, सेवा और भी जो जो आप करना चाहते हो, परोपकार, क्या चाहते हो? देवलोक और बड़े बड़े लोग, सुख साम्राज्य। प्रभु मानो पूछते हैं उनसे। श्री वृत्तासुर जी कह रहे हैं, प्रभु मैं आपको छोड़कर स्वर्ग नहीं चाहता, आपसे विहीन क्या क्या करेंगे हम लेके, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहिए। आपसे तो दूरी है ना, स्वर्ग में भी जाओ बहुत सुख है, पर आपसे दूरी है ना, आप तो नहीं है ना। ब्रह्म पद दे दो, समष्टि सृष्टि के पिता, अधिकार उनका है पूरी सृष्टि पर, जहाँ कुछ जो भी हो रहा उन्हीं का एक लीला है। वह पद वह भी नहीं चाहता। संपूर्ण भूमंडल का राज्य, नहीं नहीं प्रभु, ये भी नहीं चाहिए। रसातल का राज्य, नहीं, एक छत्र साम्राज्य रसातल का ले लो, चलो आप ही आप हो, दूसरा कोई नहीं। नहीं प्रभु, ये भी नहीं चाहिए। ये जितनी बातें कही जा रही है ना, ये साधारण नहीं है। हम सीधी बातों में महाराज जी कहते हैं, एक रसगुल्ले में भी छोड़ देते हैं सब कुछ, प्रभु को भूल जाते हैं। गुलाब जामुन, रसगुल्ला थोड़ा अच्छा कुछ स्वाद में आ जाए तो भूल जाते हैं ना। और ये स्वर्ग सुख, कभी कई बार ऐसे वर्णन तो हुआ ये सत्संग में, अद्भुत वर्णन है। मूर्तिमान वेद इंद्र की स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी का पद, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि खड़े हुए हैं, हाथ जोड़े, समस्त वहां तो सब कुछ विराजमान है। मुक्त ऋषिजन वहां विराजमान है, सब है। सार्वभौम सम्राट, चारों ओर एक छत्र आपका राज्य, दूसरा कोई नहीं, सामने खड़ा ही नहीं, प्रतिद्वंदी नहीं आपका कोई। रसातल का राज्य, एक से एक बढ़कर सुख है। इसी पृथ्वी में यदि वर्णन किया जाए, जैसा शास्त्रों में वर्णन है, हम इसी भरतखंड का ये अभी तक पूर्ण निरीक्षण नहीं कर पाए। आज तक इतनी खोजें हो रही हैं इसी भरतखंड का। इसी भूमंडल में इतना वैभव है कि स्वर्ग सुख, ब्रह्म सुख तो बहुत आगे रहा, रसातल का सुख नहीं। प्रभु आप लुभाइए मत ये सब बात कहकर, मुझे ये सब नहीं चाहिए। ठीक है, योग की सिद्धियां ले लो, सब तुम्हारे अधीन। हम एक एक करके कह रहे थे, ये सब एक साथ तुम्हारे अधीन, जो चाहे सो करो। ये भी नहीं चाहिए तो फिर इन सब से परे अखंड आनंद मोक्ष वह ले लो। दोबारा जन्म आदि का कोई चक्र नहीं, निरंतर अनंत आनंद में डूब जाओ सदा सदा के लिए। नहीं चाहिए प्रभु। प्रभु कहते हैं चाहिए क्या? बोले प्रभु ये सब आप देना चाहते हैं, पर अब मैं इस भुलावे में नहीं आने वाला। मेरे हृदय में बस एक ही बात है, आपके चरणों का विरह मेरे हृदय में प्रदान कर दीजिए। प्रति पल आपकी बाट जोते हुए मैं बस आपको देखता रहूं, बुलाता रहूं। भोरी सखी कहते हैं, ये आँख मेरी लाडिले मगराव रोहे रत रहे। हमारे नेत्र आपका मार्ग देखते रहे। ये मेरी रसना चात की रस घन तुम्हें टेरत रहे। हे रस घन श्री श्यामा श्याम प्रिया प्रीतम, आप मिलो मत मिलो, आप समर्थ हैं। मेरा हृदय आपके विरह से तड़पता रहे,
मेरे नेत्र आपके इंतजार में लगे रहें, आपकी बाट देखते रहें, मेरी वाणी निरंतर आपको पुकारती रहे, मैं बस आपके लिए जीता रहूं। श्री प्रत्यासुर जी कह रहे हैं, प्रभु विरह आकांक्ष, आपका विरह मेरे हृदय में बढ़ता रहे, इतनी करुणा बस आप करें। क्या स्थिति चाहिए ऐसा प्राप्त? अब ये सब मांग तो लिया, पर हो कैसे ये हमारे हृदय की स्थिति प्राप्त कैसे हो सकता है? मानो प्रभु कहते हैं कि आप कैसे ये मांगते हो? कुछ है तुम्हारे पास? भाई कुछ चाहिए तो उसके लिए कुछ तो चाहिए ना। एक विनोद है प्रभु का, कुछ तो होना चाहिए। बोले है प्रभु, मेरे पास है आपको देने के लिए, जिससे आप बिक जाते हो, ऐसी वस्तु है। सर्वतंत्र स्वतंत्र प्रभु को खरीद लिया जाता है इस बात से, जिसके हृदय में ये आ गई। अजात पक्षा एवं मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सरा क्षुदार्था प्रियम प्रियेव व्युसितं विशर्णा मनोरविन्दाच दिद्रक्षते त्वां। कह रहे हैं प्रभु आपको चाहिए ना, ये है हमारे पास। जैसे बिना पंख का पक्षी, अभी उसके पंख नहीं निकले, एकदम नवीन, केवल अपनी माँ के अधीन है, माँ के आश्रित है, केवल अपनी माता पिता के ही भरोसे है, ऐसे मेरे हृदय की दशा है। केवल अपनी माँ की बाट जोता रहता है। नवीन शिशु है, पक्षी, छोटा सा, पंख नहीं निकले, उसके हृदय में बस इतना है, मेरी माँ आएगी, मेरा पोषण करेगी, मेरे अपने मुख में दाना लाएगी और अपनी ही चोंच से मुझे पवाएगी। बस ये है उसके जीवन की खास बात। बस उसे कोई अन्य भरोसा नहीं, केवल इतना है कि आप आओगे। ऐसे उपासक के हृदय मेरे आराध्य है, वहीं आएंगे, ले जाएंगे, करुणा करेंगे। जैसे भूखा बछड़ा केवल अपनी माता के स्तन से ही अपने क्षुधा को पूर्ति करता है, दूसरे के नहीं, दूसरे से नहीं, बस अपनी माता के स्तन को पान करने के लिए क्षुधित रहता है। उसे इतना ही रहता है, केवल अपनी माता के स्तन का पान करके, दुग्ध का पान करके अपने उदर को भरेगा। जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रीतम की जो परदेश गए हुए हैं उनके इंतजार में समय को बिताती है, ऐसे हृदय की दशा है मेरी प्रभु। मेरा हृदय ऐसे ही आपके लिए व्याकुल बना है, हमारे लिए बना रहे, वह कह रहे हैं ऐसा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, मेरे हृदय में आप यही दीजिए, मुझे अन्य कुछ नहीं चाहिए। मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है, केवल आपकी करुणा, केवल आपकी कृपा, दूसरा कुछ नहीं, कोई और रास्ता नहीं। आप कृपा करें। जब उपासक के हृदय की ऐसी स्थिति होती है, फिर आराध्य दूर नहीं रहते। ये आना ही खास है, प्रारंभ में ही था। प्रत्येक क्षण पुकार पुकार, जितना भी सुनो कहो यहीं आना। बहुत जान लिया पर फायदा क्या हुआ? बहुत आप ज्ञानी हो गए, जानकार हो गए और प्रभु से बिलग है, धिक्कार है। श्री ललित किशोरी जी कह रहे हैं, रुचिकर सवारे नहीं अंग अंग श्यामा श्याम, ऐरी धिक्कार और
नाना कर्म कीने पे, पायन को धोए निज करन न पान किए, आली अंगार पर शीतल जल पीवे पे, बिचरे न वृंदावन कुंजन लतान तरे, गाज गिरे अन्न फुलवारी सुख लीबे पे, ललित किशोरी बीते बरस अनेक दृग, देखे ना प्राण प्यारे छार ऐसे जीवे पे। धिक्कार है तुम्हारे जीने पे। मनुष्य जन्म मिला, क्या फायदा हुआ? रुचिकर प्रेम सहित श्यामा श्याम की सेवा में हृदय उमगा नहीं तो प्राप्त क्या कर लिया तुमने? बहुत तुम्हारी महिमा है, क्या करेगी? संग जाएगी? कुछ दे देगा तुम्हें उस महिमा से? तुम्हारी दुर्गति से बचा लेगा तुम्हें वो महिमा? श्यामा श्याम के श्रीअंग की सेवा नहीं की, उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं किया, धिक्कार, अंगार गिरे तुम्हारे ऊपर। बहुत कर्म कर रहे हो नाना प्रकार के बना बनाकर, क्या होगा उन कर्मों से? यदि प्रेमी जनों का, प्रभु के चरणों को धोकर उनका पान नहीं किया तो क्या फायदा बहुत सुंदर सुंदर जल बिसलेरी का पानी पीने से? क्या मिला? वृंदावन में विचरण नहीं किया, लताओं में बैठ के पुकारा नहीं श्यामा श्याम को, उनकी लीलाओं की भावना नहीं की, हृदय से लगाकर तड़पे नहीं, तो क्या फायदा तुम्हारे जीवन का? एक एक लता को हृदय से लगा लगा कर रोए नहीं तो क्या? बिना वृंदावन की लताओं को हृदय से लगाकर रोए किसी को प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। बिना इस रजरानी में बिखरे विकल होके गिरे नहीं हो सकता। निश्चित प्रेम पदार्थ अति दूर है, बिनु से रज रूप। बड़े बड़े महापुरुषों के लिए आता है, लताओं को पकड़ पकड़ के विकल होकर रोए, रजरानी में पड़े हुए, हाहाकार हृदय में मचा हुआ है। जो ललित किशोरी जी है ना, इन्हीं ने जिस समय इनकी समय पूरा हुआ तो कह दिया, पहले एक चौकी बनाई गई रच की, चारों ओर राधा रमण जी का, ठाकुर जी का, प्रिया प्रीतम के छवि लगा दी गई। कहा हमें इस पे विराजमान कर दो, और जब हमारा शरीर छूट जाए तो वृंदावन की गलियों में हमारे पैर को बांधकर इस रज में किरहिड़ते हुए ले जाना। ये कहा स्वयं, और बहुत बड़े सेठ हीरों के व्यापारी थे, कुंदन लाल नाम था इनका। बाद में स्वयं ने कहा कि इस रज में गलियों में हमारे पैर को पकड़े हुए से घसीटते हुए ले जाना, ताकि जाते हुए भी हमारे रज से दूरी ना हो। ऐसा ही किया गया, जगह जगह रज बिछा दी गई, थोड़ा थोड़ा फिर लेके चला गया उन्हें शरीर को। वह कह रहे हैं रज में लौटे नहीं, लताओं को हृदय से नहीं लगाया। क्या किया तुमने? अनेक जन्म बीत गए, इसी जीवन में इतने वर्ष बीत गए, पर श्यामा श्याम को भर नेत्र नहीं देखा आज तक, हृदय में मिलन की तड़पन नहीं लगी। क्या हुआ? वैराग्य भेष धारण कर लिया, पेट ही तो पाल रहे हो। धोखा किसको दोगे? अपने को? दूसरे को है क्या? किसको, किसका बात बनने? आज बिता दो समय, अरे क्या सब ठीक, कहना नहीं चाहिए। ऐसा सुना है कई बार, जैसे कई बार महाराज जी के साथ देखा है, कई संत जैसे वृद्ध हैं, वे आके कहे हैं, वह तो महापुरुषों की दैन्यता है हमें सावधान करने के लिए। पूरा जीवन बीत गया, अभी भी संकेत है, किसको धोखा देना? अवसर मिला है। भोजराज जी के सामने जब प्रभु आए
तो बस इतना ही कहा, तुम मेरे हो, तुमने मीरा जी की नहीं मेरी सेवा करी है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए बताओ। और ऐसे हृदय से लगा लिया। हृदय से लगाते ही भोजराज जी अचेत हो गए। थोड़ी जब चेतना आई तो अभी दिखाई नहीं दे रहा बाहर, सामने ऐसे हाथ किया और रज को मस्तक पे धारण किया, तो मीरा जी की चरण रज मानस पे धारण किया। फिर से अचेत हो गए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।